जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। अगर आप अपने सीए फाउंडेशन के लॉ के पेपर में 50 प्लस स्कोर करना चाहते हो और अपना दिसंबर 23 का गोल्डन अटेम्प्ट एक बार में क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें हमने प्रीवियस 11 अटेम्प्ट्स के लॉ के पेपर का एनालिसिस किया है एंड यूनिट वाइज आपके लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लेके आए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। 18 to 22 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है, 25 मार्क्स तक का भी देखने को मिल जाता है। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 1 मई 18 में नहीं आई थी, नवंबर 18 में आई थी, फिर जाके 2-3 अटेम्प्ट में नहीं आया, फिर जनवरी में आया, फिर 2-3 अटेम्प्ट में नहीं आया, तो ऑन एंड ऑफ चल रहा है इसका। और अगर आता है तो यूजुअली 4 to 8 मार्क्स का आता है, रेयर था कि 13 मार्क्स का आ गया। ठीक, फिर आपका यूनिट 2 कंसिडरेशन हर अटेम्प्ट में आता ही आता है, बीच में 1-2 अटेम्प्ट छोड़ दो तो ये एक्सेप्शन केसेस है। हर अटेम्प्ट में यूनिट 2 कंसिडरेशन में से आता ही आता है, और लास्ट के 3 अटेम्प्ट में तो आप देखो 7 मार्क्स का आया हुआ है। यूनिट 3 आपका अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हर अटेम्प्ट में आया हुआ है, रेयरली 1-2 अटेम्प्ट में कभी नहीं आया तो नहीं आया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 to 10 मार्क्स की एवरेज है, आता है इसमें से। ठीक, यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में है, ये भी सिर्फ 1-2 अटेम्प्ट में ही नहीं आया है, तो 4 to 6 मार्क्स की इसकी एवरेज है, ये भी आता ही आता है। यूनिट 5 आप देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। एक अटेम्प्ट में आ रहा है, फिर 3 में नहीं आया, फिर 1 में आया, फिर 3 में नहीं आया, फिर 1 में आ रहा है, फिर तो ये ट्रेंड उसका कुछ हम देख सकते हैं कि शायद बन रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा ओवरव्यू करके जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। इसमें से अराउंड 12 से 15 मार्क्स का आता है। यूनिट 1 देखो आप, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आई है, कभी कभी नहीं भी आई है, लेकिन एवरेज लगाओ आप 2 to 6 मार्क्स का इसमें से आया हुआ है। 4 नंबर का भी आया है, 2 का भी आया है, 8 का भी आया है। रेयर एक बार दिसंबर 21 में 16 मार्क्स का आया था, पर इतना तो बहुत रेयरली होता है। तो 2 to 6 मार्क्स हम कह सकते हैं एवरेज इसमें से बनेगी। दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का एंड जून 2023 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आया था। यूनिट 2 है आपका रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, हर अटेम्प्ट में आता है, अच्छे खासे मार्क्स का आता है। ये मैं आपको कहूंगी 6 to 12 मार्क्स की इसकी वेटेज है। यूनिट नंबर 3 रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में 4-6 मार्क्स का आता ही आता है, तो 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आपका बन सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करोगे। क्लियर, क्योंकि अगर इसमें से आता है तो एवरेज आप मान के चलो 4 to 5 मार्क्स का आ जाएगा। कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हर अटेम्प्ट में आता ही है, रेयरली छोड़ दो आप तो मुझे तो लगता है कि दिसंबर में इसमें से आएगा ही क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर करके जाएंगे, और इसकी वेटेज है अराउंड 4 to 7 मार्क्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप देखो आपके टोटल 4 यूनिट है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका आता है अराउंड 12-13 मार्क्स के एवरेज। तो यूनिट 1 है जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से बहुत रेयर, कभी आ गया तो आ गया, जून में आया था बस। यूनिट 2 कंडीशन एंड वारंटीज करके जानी है बाय डिफॉल्ट, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, 6 से 12 मार्क्स में कुछ भी आ सकता है। यूनिट 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आपको जरूर करके जाना है, 4 से 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। अनपेड सेलर बाय डिफॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं आया 2-3-4 अटेम्प्ट में, उसको मत देखना, इसको जरूर करके जाना। 4 to 6 मार्क्स की एवरेज इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर, तो ये था आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का वेटेज यूनिट वाइज। नेक्स्ट है बच्चों कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट। इसका बड़ा ही सिंपल हिसाब किताब है। कंपनीज एक्ट का भी एक इकलौता ही चैप्टर है, एक इकलौता यूनिट है, एंड एलएलपी एक्ट भी एक ही यूनिट है। दोनों का फिक्स्ड है। कंपनीज एक्ट में से 13 मार्क्स का आता ही आता है हर बार, 6 + 4 + 3 या 4 + 6 + 3, ऐसे जनरली इसकी वेटेज देखी गई है। और एलएलपी का एक क्वेश्चन आता ही आता है 5 मार्क्स का, तो ये तो फिक्स है, हर अटेम्प्ट में आया है ये। क्लियर है, चलिए तो अब इसको यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे। आपको जो भी एक्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर है वो तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। कोई एक्ट जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं है उसकी आप ये वेटेज उठाओ, एंड जो भी यूनिट सबसे ज्यादा मार्क्स की आई है, सबसे ज्यादा बार आई है, उसको आप पहले प्रिपेयर करो। राइट, उसके क्वेश्चंस करो, उसके पीपी बुक से क्वेश्चंस करो, उसके आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चंस करो, ऐसे करके आप प्रिपेयर करो। अगर ऐसे करके आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी है ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाए। राइट, चलिए जी, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी, काम की बात है आपके लिए।
अगर अभी भी प्रिपरेशन में कहीं पे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ हल्का रह गया, 19-20 रह गया है, तो इसको यूज़ कर लो, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लो एंड यू आर गुड टू गो। दिसंबर 2023 आपका होने वाला है, राइट? तो फटाफट से वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।